हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 में हमने अब तक जो डिस्कस किया वो एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर है और रेट ऑफ रिएक्शन वो सबसे स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। और हमने ये बताया जो ऑर्डर है जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ एक आज मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एक एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एक एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपसे कि ऑर्डर जीरो होने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि वो रिएक्टेंट चाहे रिएक्शन में मिक्स किया जाए या ना किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं। रिएक्शन में रिएक्टेंट का होना जरूरी है। ये बात अलग है कि अगर हम उसके कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे हम यहां लिखेंगे सम रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, हालांकि ये चीजें याद करने की नहीं है, मैं आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल बेटा breakdown of ammonia in presence of at the surface of molybdenum। N2 plus 3H2 मतलब अमोनिया मॉलिब्डेनम पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर पे ब्रेक डाउन होता है, क्या बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन अब जीरो ऑर्डर होने का मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस अमोनिया की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक जनरल लाइफ, डेली लाइफ में भी बताता हूं मैं आपको। जैसे फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं, क्या होता है उसमें, H2O plus CO2 gives ग्लूकोज। लेकिन सिर्फ H2O और CO2 की प्रेजेंस होने से ग्लूकोज नहीं बनेगा। फिर उसके लिए हमें कुछ ऐसे फैक्टर की जरूरत होती है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है जिनके बिना रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शंस के केस में हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब रिएक्शन होल एंड सोल अमोनिया पे डिपेंड नहीं करती है, या रिएक्शन होल एंड सोल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो रिएक्शन कंप्लीटली H2O और CO2 पे डिपेंड नहीं कर रही है। फिर उसके लिए कुछ अलग फैक्टर भी चाहिए। तो ऐसी रिएक्शंस जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। और इनके लिए जब हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के क्या है, रेट कांस्टेंट, NH3 की पावर 0, ठीक है। अच्छा, जो के है इसकी यूनिट के बारे में हम एक अलग से हालांकि अभी बताएंगे, लेकिन इसमें बार बार मैं ये कहता हूं के की जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये किस पे डिपेंड करती है, इस कंसंट्रेशन की पावर पे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऐसे ही ब्रेकडाउन ऑफ HI एट द सरफेस ऑफ गोल्ड, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, HI सिर्फ आप कितना ही HI रख लीजिए वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। कब तक, जब तक उसको गोल्ड के सरफेस को पास नहीं करेंगे। इसका मतलब कि HI का कंसंट्रेशन जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेजेंस ऑफ सरफेस, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जैसे हम ले लेते हैं बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ब्रेकडाउन होगा, बन जाएगा SO2 plus Cl2, ठीक है। ये रिएक्शन अब इसके लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 के पावर 1। फिर से बता रहा हूं बेटा, ये पावर कितनी है ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको आपको दिया जाएगा
क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती हैं, इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इन सेम में मान लीजिए हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हम ले लेते हैं रिएक्शन ऑफ NO प्लस ओजोन। NO प्लस ओजोन क्या बन जाएगा? NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट किस पे डिपेंड करेगी? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, ये तो ठीक है कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब देखेंगे कि जो K की यूनिट्स है वो ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है। K की यूनिट ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर किस तरीके से होती है बेटा? जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन रिएक्शन करती है, फॉस्जीन गैस बनती है। इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें जो रेट की वैल्यू आती है रेट इज इक्वल टू K CO कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 1 Cl2 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस रेट, बार बार मैं कह रहा हूं, K की यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर पे। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 प्लस हाफ यानी 1.5। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट ऑफ K, रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट, ठीक है ना, और ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? nth ऑर्डर की। किस रेट कौन सी है? nth ऑर्डर की, इसका ऑर्डर क्या है? n। तो इसके लिए जब आप रेट ला लिखेंगे बेटे, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K A रेज टू पावर n, A रेज टू पावर n। ठीक है, और A रेज टू पावर n। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? K की यूनिट निकालनी बेटा। ये क्या है? कंसंट्रेशन है, और ये क्या है? रेट। रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही बताया था। इसकी यूनिट लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K, और A की यूनिट क्या होती है? A क्या है? A इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स, पूरे की पावर क्या आ जाएगी? n। ठीक है, ये जब इधर ट्रांसफर होकर के आएगा, देखो बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, यहां से क्या आ गया? मोल लीटर इनवर्स पावर n इज इक्वल टू यूनिट ऑफ K। ठीक है, ये K की यूनिट हो जाएगी। लेकिन मोल पर लीटर यहां पावर 1 है, यहां n है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? -n। तो K की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन आ गई जीरो ऑर्डर के लिए, यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, यानी n की वैल्यू यहां क्या पुट करना है? हमें 0 पुट करना है। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, या 1 - 0 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा बेटा? K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 - 1 सेकेंड, 1 - 1 0, किसी चीज की वैल्यू 0 आते ही क्या हो गया?
इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, पावर 0 आती है, तो K की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना। ऐसे ही आप देखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालिए बेटा। कैसे निकालेंगे, n की जगह हमें क्या पुट करना है, 2, तो K इज इक्वल टू आ गया मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, यहां बच गया -1, ये सब की पावर आगे आएगा, आ गया मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे फ्रैक्शन के लिए, एक फ्रैक्शन के लिए निकाल लेते हैं, जैसे यहां मैंने दिया फॉर ऑर्डर 1.5 के लिए, किसके लिए, 1.5 के लिए, तो इसके लिए K की वैल्यू क्या आएगी, K की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1.5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस 1.5 तो माइनस 0.5 या माइनस हाफ, तो K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स, -1/2 सब पे आ जाएगा बेटा, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा मोल पावर -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स, ये 1.5 के लिए है। तो इस तरीके से हम K की यूनिट्स देख रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेटा एक चीज यहां पे कि ये 1/2 आया कहां से, ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें फिर से लौटना पड़ेगा कहां पे, मैकेनिज्म पे। हालांकि ये आपसे बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा। ठीक है, कि नेगेटिव ऑर्डर के ऊपर कोई रिएक्शन दे दी, या जो है फ्रैक्शन ऑर्डर कैसे आता है, तो थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज्यादा तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन की एक मैकेनिज्म लिखेंगे। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे आएगी, सबसे पहले Cl2 ब्रेक डाउन होता है, Cl2 ब्रेक डाउन होता है, ध्यान रखना रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो बन जाएगा 2Cl, क्या बन जाएगा 2Cl। ये जो स्टेप होता है ये होता है फास्ट, क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो Cl है ये CO के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बन जाएगा COCl। ये फर्स्ट रिएक्शन भी कैसी होती है, फास्ट। ध्यान रखना ये आपको दिया जाएगा, इसको कोई पूछेगा नहीं, ये आपको गिवन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप COCl प्लस Cl2, ठीक है, COCl प्लस Cl2 बन जाएगा COCl2 प्लस क्लोरीन। ये स्लो होता है, क्या होता है, स्लो। अब वो दिक्कत ये आ रही है कि अगर मान लीजिए आप इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं, तो मैंने कहा रेट लॉ किसके लिए लिखा जाता है, स्लोवेस्ट स्टेप के लिए। तो बाय द वे अगर आप लिखते हैं तो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप ये टॉपिक ना पढ़ें और सिर्फ आपको ये ना बताया जाए, तो आप सीधे से लिखेंगे फिर रेट लॉ किसके लिए लिखोगे आप, इस स्टेप के लिए। तो इसके लिए रेट आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K COCl Cl2 और ऑर्डर क्या आ गया 1 + 1, कितना आ गया 2। लेकिन एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे पास अब तो लिखने हमें क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपको मेन रिएक्शन दी गई है यहां पे, इस मेन रिएक्शन में COCl कहीं है नहीं, और आप रेट लॉ में क्या लिख रहे हैं, COCl लिख रहे हैं।
रेट लॉ में क्या कर रहे हैं, COCl लिख रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो क्या है, ये इंटरमीडिएट्स है, तो किसी रिएक्शन की रेट को इंटरमीडिएट के फॉर्म में तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस रिएक्शन में से इसको हटाने का कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है ना, कि इसमें से क्या हटा दिया जाए, COCl को हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले यहां पे है COCl, ठीक है। तो इनके लिए ध्यान रखना, ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक कॉफिशिएंट ले सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिसको हम मानेंगे कि ये रिएक्शन किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो जब इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमने किया कैसे, सबसे पहले इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। पहले हम क्या करेंगे, 2 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर हम क्यों करेंगे, ये मैंने पहले बता दिया कि हमें अगर हम नॉर्मल रेट ला लिखते तो उसमें क्या रहा था, COCl, और COCl हमारी मेन रिएक्शन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो उसे हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हम ये प्रबंध कर रहे हैं भाई। तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे। अगर 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2Cl प्लस 2CO गिव्स 2COCl, क्लियर। अच्छा, फिर इसको जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, Cl2 और इधर क्या आ जाएगा 2Cl, ठीक है ना। अब यहां देखो बेटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं इसको 2CO प्लस Cl2 2COCl। ये रिएक्शन भी कैसी है, रिवर्सिबल है, 11th क्लास में आपने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको अगर इक्विलिब्रियम माने हम तो इक्विलिब्रियम में इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू पावर ऑफ, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ CO पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ COCl की पावर 2। अब हटाने का तरीका क्या है, हटाने, हमने बार बार यही कह रहा हूं कि यहां से COCl को हटाना पड़ेगा। COCl को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से COCl की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। देखो मैं करवा रहा हूं कि COCl को अगर इधर लेके आए, K को उधर, K क्या है, K इक्विलिब्रियम है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ COCl इज इक्वल टू की पावर 2 इज इक्वल टू CO की पावर 2 Cl2 की पावर 1 बाई K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, स्क्वायर नहीं चाहिए, ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए, COCl चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लें, COCl इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट CO पावर 2 Cl2 डिवाइडेड बाई K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन एक दिक्कत है बेटा, किसी भी कांस्टेंट का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं COCl का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालने हमें 1 बाई अंडर रूट K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाई CO पावर 2 एंड Cl2 इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है बेटा। अब इस COCl की जगह उठा करके और इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, पहले वहां लिखिए K, ठीक है, फिर ये लिखिए 1 बाई
अंडर रूट के इक्विलिब्रियम, फिर इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो किसी चीज का अंडर रूट होने का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, क्या आ जाएगा, CO की पावर 2 पहले थी इंटू 1/2 और Cl की पावर 1/2, ठीक है, इतना तो आ गया यहां से, ठीक है। और एक चीज और थी उसमें, क्या थी, Cl2, क्या थी, Cl2 की पावर 1। इस इक्वेशन में हमने COCl की वैल्यू पुट कर दी यहां से उठा करके, ठीक है। तो अब देखिए एक बार, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हमने लिख लिया K, ठीक है। और यहां 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, CO, यहां क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया 1 प्लस हाफ, तो क्या आ गया 1 प्लस हाफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.5, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया 1.5 प्लस 1, यानी ऑर्डर क्या आ गया इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन के केस में ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2.5, क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर आता है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनका ऑर्डर हमें इस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, ठीक है ना। ऐसा ही एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, एक रिएक्शन है, लेट यू आर गिवन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में, तो नेक्स्ट एक रिएक्शन हमने लिख लिया बेटा, जैसे 2H2 + 2NO गिव्स N2 + 2H2, ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है ये एक से ज्यादा स्टेप में होगी। मान लीजिए कि इसकी मैकेनिज्म भी दी जाएगी आपको, फर्स्ट है 2NO गिव्स N2O2, 2NO गिव्स N2O2। सेकेंड स्टेप में N2O2 प्लस H2 gives N2O plus H2O, N2O plus H2O, ठीक है, ये है। और थर्ड स्टेप इसके लिए आता है N2O plus H2 gives, N2O plus H2 gives N2 plus H2, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको दी गई, आपसे कहता है इसके लिए ऑर्डर रेट लॉ लिखिए, क्या लिखेंगे, रेट लॉ। अब दिक्कत क्या आ गई, आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, रेट लॉ लिखने के लिए क्या ढूंढोगे, मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, तो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है तो जाहिर सी बात है आप वही ढूंढेंगे ना भाई, जो स्लो स्टेप है। तो इसके लिए हम अगर नॉर्मली हम रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू, स्लो स्टेप यही है K N2O2 पावर 1 H2, N2O2 पावर 1 H2 पावर, ठीक है। फिर वही प्रॉब्लम आ गई, द रेट लॉ कंटेन्स N2O2 दैट इज डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्शन के अंदर N2O2 है ही नहीं, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाइए कैसे, इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन क्या है, रिवर्सिबल है,
जाहिर सी बात है रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे फॉर रिएक्शन फर्स्ट, या जिसको आप फर्स्ट स्टेप कहते हैं, हम क्या लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू N2O2 डिवाइडेड बाई NO पावर 2। क्लियर है? हमें क्या चाहिए भाई, हमें N2O2 रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे N2O2 को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेंगे। के इक्विलिब्रियम NO पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे N2O2 की जगह इस वैल्यू को उठा के पुट कर दिया इसमें, तो आ गया रेट इज इक्वल टू के, और यहां से आ गया के इक्विलिब्रियम, ठीक है, और NO पावर 2 एंड H2। ठीक है, के कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इतना कांस्टेंट आ गया, इसको भी रेट कांस्टेंट कर दिया हमने NO पावर 2 H2। ठीक है ना, तो रेट क्या आ गई के NO की पावर 2 और H2। ऑर्डर क्या आ गया इस तरीके से बेटा। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी है तो उसके लिए आप ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछी जाती है, आपको बोर्ड में नहीं पूछेगी। बोर्ड के लिए आपको मैंने क्या बताया, बोर्ड के लिए जो आज टॉपिक करवाया है सीबीएसई बोर्ड में या HBSC बोर्ड में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस में ऑर्डर कैसे पहचाने, और ऑर्डर से के की यूनिट निकालना, ऑर्डर से के की यूनिट निकालना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज आप करेंगे यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें, सेकंड के लिए निकालें, जीरो के लिए निकालें, हालांकि मैंने निकाल के दिखा रखा है ऐसे, 1.5 के लिए निकालें, 2.5 के लिए निकालें। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप की के यूनिट्स निकालनी बेटा। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक चीज और करना है, अगर रिएक्शन गैसियस है, इफ रिएक्शन इज गैसियस, तो ऐसे केस में हम क्या ले लेंगे, मोल पर लीटर की जगह, मोल पर लीटर की जगह इज रिप्लेस्ड बाय यूनिट ऑफ प्रेशर। ये मैंने आपको शुरू में करवा दिया है, कब, जब हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन करवाई थी, तो वहां पे बताया था कि अगर मान लीजिए रिएक्शन में रिएक्टेंट गैसियस है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंसंट्रेशन की बजाय क्या यूज करेंगे, आप प्रेशर यूज करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो आप के की यूनिट निकालना सीखें। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि जरूरी है, आगे हो सकता है किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वहां ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तीसरी चीज आप ये जरूर करेंगे, हमने आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सबके लिए के की वैल्यू निकाली थी, किस केस में, कंसंट्रेशन के क्रम में, आप प्रेशर के क्रम में निकालेंगे। ठीक है ना, ये आज ये सबसे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।